अस्सलामुअलैकुम। पाक डिफेंस न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं आप सबको दोबारा खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की डिफेंस अपडेट सबसे पहले पाकिस्तान नेवी की तरफ से। तो दोस्तों, पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने तुर्की के साथ डील साइन की थी, जिसमें तुर्की की मिलिट्री फैक्ट्री एंड शिपयार्ड कॉरपोरेशन की तरफ से पाकिस्तान नेवी को 4 वॉरशिप सप्लाई किए जाएंगे, जो कि मिलगम क्लास वॉरशिप होंगे। मगर अब इनके बारे में क्लियर हो चुका है कि ये वॉरशिप जो होंगे पाकिस्तान नेवी के लाइट वेट फ्रिगेट होंगे और ये पाकिस्तान नेवी के नेक्स्ट जनरेशन वॉरशिप्स भी होंगे। और ये शिप्स पाकिस्तान नेवी को 2024 के अंदर मिल जाएंगे। जो पहला शिप होगा वो पाकिस्तान नेवी को 2023 के अंदर मिलेगा। 2 तुर्की के अंदर बनेंगे और 2 बाद में पाकिस्तान के अंदर कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स के अंदर बनाए जाएंगे ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ। इस डील की कुल मालियत तकरीबन तक $1 बिलियन से $1.5 बिलियन के करीब थी, जो कि पाकिस्तान नेवी के लिए बहुत ज़बरदस्त इसमें पाकिस्तान नेवी को वॉरशिप्स मिल रहे थे। साथ ही साथ इन मिलगम क्लास जो वॉरशिप्स हैं इनकी टोटली जो डिज़ाइन की टेक्नोलॉजी होगी, साथ साथ इनको बनाने का तरीका सब पाकिस्तान को दिया जाएगा। साथ ही साथ पाकिस्तान को इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी दिए जाएंगे, ताकि पाकिस्तान बाद में इन वॉरशिप्स को खुद बना के अगर एक्सपोर्ट करना चाहे कर सकता है। इन शिप्स को बाद में कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स और नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट मिलकर बनाएंगे पाकिस्तान नेवी के लिए। जो फोर्स मिलगम होगा वो पाकिस्तान नेवी का जॉइंट फ्रीगेट डिज़ाइन होगा, जिसके अंदर पाकिस्तान नेवी की तरफ से 8 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम डाले जाएंगे और ये पाकिस्तान नेवी का नेक्स्ट जनरेशन फ्रीगेट भी होगा। साथ ही साथ पाकिस्तान नेवी इस तरह के जो लाइट वेट फ्रीगेट्स हैं उनको और बनाने का सोच रही है। तकरीबन तक अभी तक जो न्यूज़ सुनने में आ रही है कि 3 एडा क्लास कॉर्वेट और साथ ही साथ 4 जो लाइट वेट फ्रीगेट होंगे, जिनको जिना क्लास का नाम दिया जाएगा, वो पाकिस्तान के अंदर शामिल होंगे। साथ ही साथ मिलगम जो शिप है इनकी सबसे खास बात यह है कि इनके ऊपर हाईटेक वेपन लगे होंगे, साथ साथ हाईटेक रडार भी लगे हुए हैं। और ये मिलगम जो क्लास वॉरशिप हैं ये एंटी सबमरीन मिशंस के लिए भरपूर तरीके से अपनी खिदमत को अंजाम देते हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान नेवी को टाइप 54A फ्रीगेट भी मिल जाएंगे, जो कि एक मिल के पाकिस्तान नेवी की स्ट्रेंथ को भरपूर तरीके से बढ़ाएंगे भी। इसी तरह 2019 में पाकिस्तान की तरफ से $191 मिलियन तुर्की की कंपनी को असेल्सन को दिए गए थे, ताकि वो इन मिलगम जो शिप्स के लिए सब सिस्टम्स को तैयार करें। साथ ही साथ पाकिस्तान नेवी की तरफ से नेटो स्टैंडर्ड के वॉरशिप्स हासिल किए जा रहे हैं और जिनके ऊपर नेटो स्टैंडर्ड की टेक्नोलॉजी भी लगी हुई होगी। साथ ही साथ पाकिस्तान नेवी के जो मिलगम होंगे इनके ऊपर जो सर्च एंड टारगेटिंग रडार लगा होगा वो भी स्मार्ट SMK2 होगा और ये थेल्स ग्रुप जो नेदरलैंड है उनकी तरफ से बनाया जाता है। और साथ साथ असेल्सन की तरफ से भी इन रडार को मैन्युफैक्चर किया जाता है अंडर लाइसेंस के। इसके साथ साथ ख़ास बात यह कि इन रडार को लोकली तुर्की बनाता है और बाद में इनकी टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान को मिलेगी। साथ ही साथ थेल्स जो है वो ट्रांसमीटर और रिसीवर जो मॉड्यूल्स हैं वो भी तैयार करता है। इसके अलावा जो स्मार्ट SMK2 जो एक्टिव फेस्ड एरे रडार है, इसकी जो रेंज है वो तकरीबन तक 250 किलोमीटर के दरमियान है और ये रडार जो है तकरीबन तक 500 किलोमीटर के एयरबॉर्न और सरफेस टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। मिसिल्स को ये तकरीबन तक 50 किलोमीटर के करीब तक ट्रैक कर सकता है और इसके साथ साथ ये जो मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं उनको तकरीबन तक 200 किलोमीटर की दूर से डिटेक्ट भी कर सकता है। साथ ही साथ रेडार जो है अपने साथ इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स की कैपेबिलिटी भी रखता है और साथ साथ दुश्मन के जो रडार है उनको जैम करने की भी सलाहियत रखता है और ख़ुद को जैम होने से भी बचाता है। इसके साथ साथ असेल्सन की तरफ से इसके साथ पाकिस्तान को इलेक्ट्रॉनिक्स जो सपोर्ट मेजर थे वो भी दिए जाएंगे और पाकिस्तान नेवी की तरफ से अगोस्टा 90B उनके लिए भी इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स को हासिल किया गया है। इसके साथ साथ ARES जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सूट है वो मिलगम क्लास को दिया जाएगा, जिससे मॉनिटर किया जा सकता है कि दुश्मन की जो कम्युनिकेशन के सिग्नल्स को। और साथ ही साथ मिलगम के साथ जो काउंटर मेजर सिस्टम पाकिस्तान को मिलेंगे उनको जैम नहीं किया जा सकता और उनको डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान नेवी को तकरीबन तक वेस्टर्न और ईस्टर्न टेक्नोलॉजी मिल रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान नेवी की जो स्ट्रेंथ है वो मजबूत हो रही है और पाकिस्तान नेवी के मॉडर्नाइजेशन प्लान के अंदर पाकिस्तान नेवी के पुराने शिप्स को भी अपग्रेड किया जा रहा है और पाकिस्तान नेवी की जो सबमरीन है उनकी जो मिड लाइफ अपग्रेडेशन है वो भी हो रही है और ये यकीनन पाकिस्तान नेवी की कैपेबिलिटी और स्ट्रेंथ को भरपूर तरीके से बढ़ाएंगे। और पाकिस्तान नेवी की तरफ से इस तरह के इकदाम इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि किसी भी बर्बरियत का मुँह तोड़ जवाब दिया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान नेवी ने अज़म किया है कि पाकिस्तान नेवी ने सी पैक रूट की हिफाजत करनी है और साथ ही साथ पाकिस्तान नेवी की तरफ से मैरीटाइम सिक्योरिटी को भी मजबूत किया गया है ताकि स्मगलिंग जैसे जितने भी गैर कानूनी इकदाम हैं उनको रोका जाए।
और इस तरह के शिप्स भी यकीनन पाकिस्तान नेवी के लिए इस रीजन में गेम चेंजर साबित होंगे और दुश्मन के ऊपर ये अपनी बर्तरी को भरपूर तरीके से जाहिर भी करेंगे। तो दोस्तों आज की दूसरी डिफेंस अपडेट चाइना की तरफ से। तो दोस्तों चाइना की तरफ से अपना H-20 जो बॉम्बर है उसको इस साल रिवील करने का प्लान हो रहा है और चाइना की तरफ से कहा है कि इस साल हो सकता है कि H-20 जो चाइना का सुपर सोनिक स्टेल्थ बॉम्बर है वो इस साल हो सकता है अपनी पहली डेब्यूट फ्लाइट दे और इस साल पब्लिकली फर्स्ट टाइम अपीयर भी हो। जोहाई एयर शो के दरमियान पिछले साल इनकी तरफ से कहा गया था कि अभी वो अंडर डेवलपमेंट है और उसको हो सकता है कि 2020 तक पब्लिक के सामने लाया जाए। मगर फिर सुनने में आ रहा था कि कोरोना वायरस की वजह से हो सकता है कि जो H-20 जो सुपरसोनिक स्टेल्थ बॉम्बर है इसकी फ़र्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट ना किया जाए, मगर अब सुनने में आ रहा है कि इसकी फ़र्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया जाएगा और साथ ही साथ इसके टेस्ट ट्रायल्स भी लिए जाएंगे। H-20 जो बॉम्बर है वो अपने साथ न्यूक्लियर वेपन्स को भी कैरी कर सकेगा और जितनी भी तरह के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है हर तरह के बॉम्ब्स को साथ कैरी कर सकेगा। साथ ही साथ टेंशन की बात यूएस के लिए ये है कि ये एक स्टेल्थी बॉम्बर होगा और इसको रडार के अंदर डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा और साथ ही साथ इसकी रेंज जो बताई जा रही है वो तकरीबन 8,500 किलोमीटर की बताई जा रही है। इसके साथ साथ चाइना की तरफ से 20 सालों के अंदर मुख्तलिफ तरह की नए एयरक्राफ्ट बनाए गए हैं जिनमें J-20 है, Y-20 जो जॉइंट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो और साथ ही साथ Z-20 जो मीडियम लिफ्ट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है वो बनाया जा रहा है। और चाइना की तरफ से H-20 को इसलिए बनाया जा रहा है ताकि जो न्यूक्लियर ट्रेड है उसको फुलफ़िल किया जा सके और साथ ही साथ एयर लॉन्च जो वेपन है उनकी जो कमी है उसको पूरा किया जा सके। चाइना की तरफ से H-20 को इसलिए बनाया जा रहा है ताकि वो अपने जो बॉम्बर स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसको बढ़ा सके और जो आसपास के ममालिक हैं उन सब के ऊपर अपना रौब और दबदबे को कायम किया जा सके। चाइना की तरफ से इस तरह के न्यू जो जनरेशन के बॉम्बर हैं वो बनाए जा रहे हैं और चाइना की तरफ से पिछले 20 सालों के अंदर डिफेंस के शोबे में तरक्की करना यकीनन दुनिया के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है और कोई भी मुल्क चाइना के ऊपर बुरी नज़रों से भी नहीं देखेगा। तो दोस्तों आज की तीसरी डिफेंस अपडेट अज़रबैजान की तरफ से। तो दोस्तों 7 अप्रैल को अज़रबैजान के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कहा गया कि अज़रबैजान की जो गवर्नमेंट है उनका अभी डेलीगेशन यूनाइटेड एयरक्राफ्ट जो कॉरपोरेशन की फैसिलिटी है रशिया के अंदर वहाँ पर गए थे। उनकी तरफ से कहा गया कि अज़रबैजान की तरफ से हो सकता है कि रशिया के बने हुए Su-30 या MiG-35 जो फाइटर जेट है उनको हासिल किया जाए और Su-35 भी ऑप्शनल तैयार है। उनकी तरफ से पाकिस्तान के बने हुए JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के अंदर भी इंटरेस्ट दिखाया गया था और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के आने का इंतज़ार भी कर रहे हैं। साथ ही साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि पाकिस्तान की तरफ से जो फाइटर जेट उनको पेश किया गया वो काफ़ी चीप फाइटर जेट है और वो उसको अफोर्ड भी कर सकते हैं और रशिया की तरफ से भी वो इसी चीज़ की उम्मीद करें कि रशिया हो सकता है कि उनको अपना ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी दे। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान जिस डील के बारे में साइन की बात हो रही है वो तकरीबन तक JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की है और अज़रबैजान की तरफ से अपने एयरफोर्स के लिए नए फाइटर जेट्स की तलाश जारी है। इससे पहले उन्होंने चाइना के जो J-10 फाइटर जेट है उसके अंदर भी दिलचस्पी दिखाई थी। अज़रबैजान को इस वक्त तकरीबन तक 3 स्क्वाड्रन के करीब फाइटर जेट्स की ज़रूरत है जिसके लिए वो पूरी दुनिया भर के अंदर देख रहे हैं कि किस मुल्क के फाइटर जेट उनके लिए अफोर्डेबल हैं और फ्यूचर में उनकी मेंटेनेंस के ऊपर उनको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। इसलिए वो रशिया की तरफ, चाइना की तरफ और पाकिस्तान की तरफ देखें कि इनमें से किस ममालिक का जो फाइटर जेट है उनके लिए बेहतर है और फ्यूचर में उनकी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर सकता है। अज़रबैजान का जो एक डेलीगेशन पाकिस्तान आया था उसकी तरफ से पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स कामरा का भी एक दौरा किया गया था जिसके अंदर उन्होंने JF-17 थंडर को बनते हुए भी देखा था और हो सकता है फ्यूचर में पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के ऊपर डील भी हो जाए। तो दोस्तों आज की चौथी डिफेंस अपडेट इंडिया की तरफ से। तो दोस्तों मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर इंडिया टोटली एक तरह से फेल हो चुका है। जो चीज़ें इन लोगों ने अपने मुल्क में बनानी थी वो इनको बनाने में इतना अरसा लग चुका है कि वो दुनिया इसके ऊपर अब इंडिया का मजाक उड़ाती फिर रही है। जैसे हम इंडिया के LCH हेलीकॉप्टर की बात करें, साथ साथ तेजस की बात करें, इनका अर्जुन MBT जो टैंक है उसकी बात करें तो ये टैंक इंडिया ने जितने अरसा बनाने में लगा दिए इतने अरसे में जो टैंकों की जहाज़ों की जो जनरेशन है वही चेंज हो चुकी हैं। अब देखा जाए तो इंडिया इस चीज़ में इस तरह से फेल हुआ है कि इंडिया की जो मैनेजमेंट थी वो सही तरीके से काम नहीं कर रही थी और जिसकी वजह से इंडिया के जितने भी बाकी के डिफेंस सेक्टर है उन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है।
अभी जिस मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को उठाया जा रहा है उसके अंदर यही बात की जा रही है कि दूसरे ममालिक से चीज़ पहले खरीदी जाए, फिर उसके साथ उसकी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी ला के उस चीज़ को अपने मुल्क में बनाया जाए, ना कि उसी चीज़ को अपने मुल्क में खुद बनाने की कोशिश की जाए ताकि दूसरे ममालिक से कुछ खरीदना ना पड़े। अब इस चीज़ को मेक इन इंडिया का नाम देकर ढंढोरा पीटा जा रहा है, जिसके अंदर इंडियन फोर्सेस को पावरफुल बनाने की कोशिश की जा रही है और जिसके अंदर इंडिया बुरी तरीके से नाकाम हुआ है। यही बात है कि इंडिया आज तक 40 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है अपना बनाया हुआ फाइटर जेट सही तरीके से इंडक्ट नहीं कर सका, ना अपना बनाया हुआ जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है वो भी इंडक्ट नहीं कर सका। एमबीटी जो उनका अर्जुन टैंक है वो भी इतने अभी ज़्यादा तादाद में नहीं शामिल हुए, ना ही उसके भी ब्लॉक इतने ज़्यादा इंडियन आर्मी के अंदर शामिल हुए हैं। तो दोस्तों अब तक लेते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर दें और बेल आइकन ना दबाना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अब तक लेते हैं, खुदा हाफिज़।